नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल साइकोलॉजी और बियॉन्ड में आज की ये शेयरिंग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है। पूर्णिमा यानी पूरे चांद की वह रात जिस दिन कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और उनको संपूर्ण संबोधि प्राप्त हुई, यानी एनलाइटनमेंट, द सुप्रीम रियलाइजेशन, द सुप्रीम नॉलेज। और संबोधि उनको प्राप्त हुई और निर्वाण उनका हुआ, यानी जन्म और मरण के जो चक्कर से वो मुक्त हो गए। तो दोस्तों, बुद्ध केवल एक व्यक्ति नहीं, एक फिलॉसफी नहीं, एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं। बुद्ध हमारी चेतना को और हमारे जागरण को और एक कदम बढ़ाने में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। बुद्ध यानी हमारी बुद्धि में जो प्रकाशित हो जाए, जो हमारे बोध को जगा दें, हमारे अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा दें और हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करें ताकि वो सत्य मार्ग की ओर चल सके। तो दोस्तों, साइकोलॉजी जो है वो उसमें बहुत सी विधियां ऐसी हैं जिसमें हम अपने मन को समझते हैं और उनकी तहों में जाकर सही और गलत सोचने के तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं। और बुद्धिज़्म जो है वो एक बहुत ही साइंटिफिक एक अप्रोच है, एक समझ है कि कैसे हम अपनी इस समझ को, अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा पाएं। और गौतम बुद्ध जो थे वो एक समृद्ध परिवार से थे, एक राजकुमार थे। आप सबको मालूम ही होगा कि जब उन्होंने देखा कि ये जो दुख है, ये जो सफरिंग है, सबको ही बुढ़ापा आएगा, सबको ही बीमारी होगी और सबकी मृत्यु होगी, तो कैसे इस दुख से बचा जाए, क्योंकि इससे बचना किसी के भी वश में नहीं है। और वो जो सफरिंग है उससे कैसे बचें, उसके कारण और उत्तर वो खुद में ही उन्होंने खोजे और तब उनको जाकर वो सुप्रीम रियलाइजेशन हुई। तो वेस्टर्न साइकोलॉजी में दोस्तों एक प्रोसीजर है कि जब भी कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम या दिक्कत या ट्रॉमा या ट्रेजेडी हमारे साथ होती है तो हम पहले उसके डिनायल मोड में होते हैं, उसको नकारते हैं और फिर धीरे धीरे हम उस के प्रति हमें बहुत नाराज़गी होती है, गुस्सा आता है और फिर उसके बाद हम उसको समझना शुरू करते हैं, उसको स्वीकारना शुरू करते हैं और अंत में जब वो हम उसको स्वीकारते हैं तो वो बड़े दुख और डिप्रेशन का जो दौर होता है उसके बाद ही हम इसको स्वीकार पाते हैं और इन अलग अलग चरणों में हम इन चीज़ों को पहचानते हैं। परंतु बुद्ध जो है वो सीधे ही अंत से शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार भाव कि सफरिंग है, एग्जिस्टेंस मीन्स सफरिंग। और उसके बाद जो है कि ये सफरिंग आती कहाँ से है, ये बहुत ही साइंटिफिक रिसर्च है कि स्टेप बाय स्टेप आप ये समझें कि ये जो सफरिंग है ये आती कहाँ से है। ये हमारी डिज़ायर से, हमारी अटैचमेंट से और हमारी वासनाओं से। और वो जो डिज़ायर्स हैं और अटैचमेंट्स हैं उनका निवारण भी ज़रूरी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है ताकि ये जो सफरिंग है ये हमारी ख़त्म हो सके। तो ये जो पूरी साइकिल है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यही बुद्धिज़्म का कोर पॉइंट है। और दोस्तों, पूर्णिमा की ये जो रात है जिस दिन चांद अपने पूरे शबाब में होता है, इस समय प्राकृतिक नेचुरल फोर्सेस इतने अलाइंड होते हैं, एकजुट होते हैं कि हमें अपने जो कोर एलिमेंट्स के साथ जुड़ने में और अपनी आध्यात्मिक प्रगति में ये बहुत ज़्यादा हमें मदद करते हैं। तो आज एक बहुत ही सुनहरा मौका है, आज एक सुंदर समय है जब आप इन शक्तियों का भरपूर प्रयोग करें, अपने साथ एक अन्वेषण करें और समझें कि ये बुद्ध पूर्णिमा की रात आप सबके लिए भी कितनी उपयोगी हो सकती है। दोस्तों, जो बुद्धिज़्म का मंत्र है, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी जब भी कोई दिक्कत आए, जब भी कोई समस्या आए, जब भी आपको अपने मन में कोई समस्या सताए तो बुद्ध की शरण में जाना। बुद्ध यानी कौन? वन हु इज़ रियलाइज्ड, वन हु हैज़ दैट अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद अगर बुद्ध पुरुष या स्त्री कोई उपलब्ध ना हो तो संघम शरणम गच्छामि,
संघम यानी वो कम्युनिटी, like minded people, the organizations which believe in that kind of understanding and working procedures, उस संघ को ढूंढना कि जहाँ पर वो जवाब, वो रियलाइजेशन आपको मिल सके। और अगर संघ भी नहीं हो तो धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम यानी व्हाट इज़ ट्रूथफुल, व्हाट इज़ राइटफुल, जो कि धर्म है। धर्म यानी जिसको धारण हम करते हैं मरने समय तक, वो हमारा धर्म है। तो धर्मम शरणम गच्छामि, दैट इज द कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। सो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। Thank you so much. May your Buddha Purnima be a medium for you to awaken your soul and awaken your own light. Apaho Deepo Bhava is one of the most profound messages of Lord Buddha कि हम स्वयं अपने दीपक बने और अपनी ही रोशनी से प्रकाशित हों, क्योंकि हमारे जीवन के जो भी आंसर्स हैं, हमारे जीवन की जो भी चेतना का जो उच्चतम शिखर है, उसे हमें ही पाना होगा। कोई हमारे लिए ये कार्य नहीं कर सकता है। तो अपना दीपक हमें स्वयं ही बनना होगा, अपने समाधान भी स्वयं खोजने होंगे। और मेडिटेशन, ध्यान, इस सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया बन जाता है। सो ध्यान ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने साथ वक्त बिताइए। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि।